नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक विशेष सेशन है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया है कि कृषि पर्यवेक्षक 2027 नई भर्ती कब आएगी, सच जान लो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। तो देखो, आपको कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में जो डिटेल है वो सारी इसमें बताई जाएगी। अभी जो 2026 वाली वैकेंसी चल रही, 2025 वाली थी, इसको 26 भी मान सकते हैं, यह लगभग कंप्लीट होने पे है। अभी वैसे इसके ज्वाइनिंग पे स्टे चल रहा है, तो वह अलग मैटर है, स्टे हट जाएगा, कोई क्वेश्चन का विवाद है, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, वह वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट वैकेंसी की। वर्तमान में अगर देखा जाए 1140 पद खाली है, 1100 पे तो अपने वैकेंसी भी चल रही है, पीछे बच रहे हैं 40 पद। 40 पद में कोई वैकेंसी की संभावना नहीं है, एकदम श्योर, कोई दिक्कत नहीं। अब शुभबुकाहट कहां से लग रही है कि कृषि पर्यवेक्षक की नई वैकेंसी आएगी? मैं विभाग में कार्यरत हूं और मैं यहां एक मार्गदर्शक के तौर पे कार्य कर रहा हूं। तो अभी जो वर्तमान में जो कृषि पर्यवेक्षक के संगठन है, दो है, एक रागा है, एक नागा है, ठीक है। अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संगठन है, जिसमें अपन कह सकते हैं एक 12th बेस का, एक ग्रेजुएशन बेस का, दो अलग अलग संगठन है, दोनों के नाम रखे गए हैं। तो दोनों ही संगठन की एक जो संयुक्त रूप है, जिसे संयुक्त समिति कहा गया है, इसने बार बार लेटर लिख के कमिश्नरेट को अवगत करवाया गया है, आयुक्तालय को, कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक से सहायक कृषि अधिकारी की जो डीपीसी है, यह 2024 की भी पेंडिंग पड़ी है, 25 की भी पेंडिंग पड़ी है, 24-25 और 25-26 की, 2 वित्तीय वर्षों की। यह डीपीसी की जाए, उसमें लगभग 500 डीपीसी है, जो वरिष्ठ सुपरवाइजर हैं वह डब्ल्यू बनेंगे, और साथ में ही जो सुपरवाइजर है उसकी वरिष्ठ की डीपीसी भी 2024-25 और 25-26 की पेंडिंग पड़ी है। तो ये डीपीसी के लिए बार बार लेटर लिखे जा रहे हैं, और जहां तक पॉसिबिलिटी है शायद इसकी डीपीसी अति शीघ्र रूप से कर दी जाएगी, लगभग 3-4 महीनों के अंदर। तो लगभग ये 500 सीट यहां से खाली हो रही है, कृषि पर्यवेक्षक लगभग 500 सीट यहां से खाली हो जाएगी, क्योंकि ये तो ऊपर चले गए ना, इसकी सीट तो रिक्त रहेगी। अब इसके अतिरिक्त आपको पता हो तो बजट आया था, बजट में क्या नई ग्राम पंचायतें बनाई गई थी, और उनको कानूनी रूप भी दे दिया है नई पंचायतों को। तो एक आपको मैं लेटर दिखाता हूं, अपना कृषि विभाग है और राजस्व जो विभाग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजस्व के बिना कृषि वाला नहीं चल सकता, कृषि वाले के बिना राजस्व नहीं चल सकता। राजस्व के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता देता हूं, पटवारी तो आप जानते ही हैं, पटवारियों वाला विभाग वो राजस्व विभाग रहता है। अपने एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो हॉर्टिकल्चर का जो सुपरवाइजर है, इसके 400 पदों के लिए फाइल भेजी गई थी, लेकिन उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई कि बजट नहीं है, वित्त विभाग ने कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब जो राजस्व मंडल अजमेर है, इसने जो नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, तो इसमें पटवारियों के जो सीट हैं, ये देखो, ये ऑर्डर है आपके राजस्थान सरकार राजस्व मंडल अजमेर। इसमें देखो विषय क्या दिया है कि बजट घोषणा संख्या 177 वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 1035 नवीन पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में, ठीक है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो बजट आया था 23-24, इसमें ही बनाई गई थी पंचायतें 24 वाले में, तो इसमें जो नवीन पंचायतें बनी हैं उसमें 1035 पटवार मंडल। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जितने पटवार मंडल हैं लगभग उतने ही कृषि पर्यवेक्षक कार्यरत हैं। जैसे मेरे पास एक पटवार मंडल है, मैं एक ही कार्यरत हूं वहां, ज्यादातर के पास में एक पटवार मंडल ही है, कुछ कुछ साथियों के पास हो सकता है कि 2 पटवार मंडल हैं। जितने लगभग पटवारी रहते हैं उतने लगभग सुपरवाइजर भी रहते हैं। जैसे जहां मैं पोस्टेड हूं, हमारे 15 सीट कृषि पर्यवेक्षक की पूरी तहसील में 15 ही पटवारियों की है, लगभग बराबर का इसमें रेशियो चलता है। तो इन्होंने कहा है कि 1035 नए पटवार मंडल के मुख्यालय हैं, इनके वित्तीय स्वीकृति देनी है। और आपको पता है कि पटवारियों की कोई बात टाली नहीं जा सकती। आज से आज दिन तक देख लो, इन्होंने जितना ही कहा है, जितना ही किया है, वो सब कुछ होता आ रहा है। इनके 1035 पटवार मंडलों के लिए स्वीकृति मांगी जा रही है कि इनको 1035 पटवार मंडलों की स्वीकृति जारी करे। ये ऑर्डर हुआ है, ध्यान रहे, वरिष्ठ उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप विभाग जयपुर को भेजा गया है। और कहां से भेजा गया है? तो ये राजस्व मंडल अजमेर से भेजा गया है।
यानी 1035 अगर नवीन पटवारियों के पद सर्जित होते हैं पटवार मंडल के, तो मान के चलना कि 1035 लगभग कृषि प्रेक्षक के भी सीटें अलॉट होगी। 99% मान के चलना अगर इसको स्वीकृति मिल जाती है तो। और जहां तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 28 में विधानसभा चुनाव है, तो गवर्नमेंट इनको स्वीकृति देगी, देना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पंचायतें अलग बना दी तो कामकाज उनका बढ़ गया है। तो कामकाज बढ़ गया है तो भाई फील्ड में मैन पावर तो चाहिए, आदमी कहां से आएंगे, तो पद सर्जित करने पड़ेंगे। तो लगभग 1000 पद ये रह रहे हैं और 400 वाले के लिए वापस लेटर लिखा गया है वित्त विभाग को कि जो उद्यान विभाग के सुपरवाइजर हैं इनके पद सर्जित करो, ताकि कुछ उद्यान विभाग की योजनाएं भी धरातल पे लागू हो। तो 400 पद वहां से बनेंगे, अभी स्वीकृति नहीं उसको। 1000 पद लगभग यहां से जाएंगे, ठीक है, लगभग 1400 आ रहे हैं, लगभग 400-500 की डीपीसी आ रही है, तो लगभग ये कितना जा रहा, 1800-1900। लेकिन वैकेंसी 1800-1900 पे नहीं आएगी, वैकेंसी खींच तान के आएगी वो 1000-1200 तक आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि पूरी सीटें नहीं भरी जाएगी। अब की बार भी गलती से ये भर गई है पूरी, बाकी सीटें कुछ रिजर्व रखी जाती हैं। तो मान के चलना लगभग 1000-1200 पे आपके नई वैकेंसी आएगी। वैकेंसी 2027 में आएगी, ये श्योरिटी है। लेकिन आप तैयारी अगर पहले से करोगे तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर बाद में आप ब्लेम ही करोगे, ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा पढ़ा दिया, इसने ऐसा पढ़ा दिया। मेरा तो मानना है आप लोगों को समय रहते हुए तैयारी शुरू कर लेनी है। बारिश स्टार्ट होने के बाद अगर आप बांध अगर बनाना शुरू करोगे ना, तो उसके फूटने का डर रहता है। लेकिन बारिश शुरुआत ही नहीं हुई, उससे पहले आपने अगर बांध का निर्माण करवा दिया ना, कितनी भयंकर बारिश आ जाए वो बांध फूटेगा नहीं। सेम टू सेम रूल आपके ऊपर भी लागू होता है कि अगर आप पहले से तैयारी में जुट जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा पेपर कितना टफ है, कितना इजी है। और अगर आप चाहते हैं ईमानदारी से कि भी अपने को कृषि परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उत्कर्ष में ध्यान रखें। अभी चल रहा है आपके आज़ादी का जश्न है, उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव, ये 21 अगस्त तक रहने वाला है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा आपको अप टू 90% डिस्काउंट है। साथ में निर्मल सर के जन्मदिन पर आपको मिल रहा है 13% की अतिरिक्त छूट है, जिसे कूपन कोड NG13 लगाने पर मिलेगा आपको। साथ में अप टू 100% रिवॉर्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं। और सिर्फ उत्कर्ष ऐप पर ध्यान रहे, एक रिवॉर्ड कॉइन्स बराबर 1 रुपया है। वैलिडिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो इसके लिए आपको मिलेगा 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। और 6 महीने की इसमें ध्यान रहे। साथ में आप एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी पा सकते हैं, केवल 15 अगस्त तक ही ये लागू रहेगा। तो अपनी पसंदीदा कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। सुपरवाइजर का सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसमें आप 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए NG13 आपको कूपन कोड काम लेना है। साथ में 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। तो ये 15 अगस्त तक रहने वाली है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। तो ये आज़ादी महोत्सव 21 अगस्त तक रहने वाला है। RPSC FSO का भी बैच चल रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। सुपरवाइजर का सिलेक्शन बैच भी चल रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसमें भी NG13 कूपन कोड आपको काम में लेना है। UPSSC है, इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, इसका न्यू लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, ये शुरू हो रहा है 24 अगस्त से। केन सुपरवाइजर का बैच चल रहा है और केन सुपरवाइजर का MCQ बैच भी आपके लिए उपलब्ध है। तो ये अभी ध्यान रखें, ऑफर में आपको मात्र 1305 रुपये मिलने वाला है LEO का कोर्स है। और जो केन सुपरवाइजर है ये 2175 में रहेगा और MCQ बैच है ये आपके 435 में रहेगा। कोर्स की अगर आप वैधता बढ़ाते हैं तो ये आप 15 अगस्त तक, तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। आज़ादी का जो जश्न है 3x ऑफर के साथ में संग रहेगा आपके। जेड 2027 है, इसमें आपके जेड का 2027 फाउंडेशन बैच रहने वाला है। 11-12 जेड कॉम्बो 12 महीने वैलिडिटी का बैच रहेगा, 24 महीने वैलिडिटी का भी बैच रहने वाला है और 12 प्लस जेड का कॉम्बो बैच भी रहेगा। एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट के लिए आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करें और पाए 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी केवल 15 अगस्त तक। जेड 2027 और सुपरवाइजर दोनों की कॉम्बो तैयारी है 2-in-1 आपके न्यू जो कॉम्बो बैच उपलब्ध रहेगा, इसमें आप NG13 कूपन कोड लगाए, आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। लाइव स्टॉक जो स्पेक्ट्रम का बैच है 2.0, ये आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। इसके अतिरिक्त देखा जाए अपनी आज़ादी महोत्सव का, तो इसमें VO का बैचेज है आपके। अदर जो बैच रहेंगे UPLT ग्रेड का बैच रहने वाला है, RPSC WO का है, FCI DSSS हॉर्टिकल्चर का है, एनिमल अटेंडेंट ग्रेड फास्ट स्कूल लेक्चरर का रहने वाला है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। और ध्यान रहे
आज़ादी का जो जश्न है इसमें आपके एग्री सारथी का जो एक फ्री कोर्स है, इसमें इस कोर्स में आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। डेली यूट्यूब क्लासेज पीडीएफ मिलेगी, शॉर्ट नोट्स रहने वाले, टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगे, एग्जाम की जो स्पेसिफिक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट रहने वाले हैं और वीडियो सॉल्यूशन, एग्जाम गाइडेंस, स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट और जो भी सेंस रहेंगे इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। तो भाई यह थी आपके कृषि प्रशिक्षक भर्ती 2027 के बारे में सूचना। ध्यान रहे रामास्तर के डेली एपिसोड अपलोड हो रहे हैं, तो आपको उस रामास्तर के एपिसोड देखने चाहिए, चाहे आप एग्रीकल्चर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और मिलते हैं यूट्यूब की क्लास में 6:15 बजे। सभी को राम राम।